पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा सबक नंबर 2 है ज़ाविया। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 2 पर है। अगर आप लोगों के पास किताबें हैं तो प्लीज़ किताबों में देखिए। यहाँ पर मैंने पहले से 2 शुआएँ बना रखी हैं। 2 शुआओं के बारे में कॉमन बात क्या है, ये इस एक नुक्ते से गुजर रही है। यही तो हमारे ज़ाविये की तारीफ़ है। जब 2 शुआएँ एक मुश्तरका नुक्ते से निकलती है तो ये जो नुक्ता हुआ इसे कहेंगे रास। ये तो बन गया एक ज़ाविया। इसके दरमियान में पैमाइश होती है ना? एक एंगल बन रहा है ना? तो ये जो पैमाइश होती है, ये पैमाइश हमें बताएगी ज़ाविया कौन सा है। आगे चल के हम देखेंगे ज़ावियों की किस्में, लेकिन पहले हमें ज़ाविया समझना है। इसकी अलामत कैसी होती है? ज़ाविये की अलामत को, अलामत भी होगी ना, ज़ाविये की अलामत को हम ऐसे ज़ाहिर करेंगे। ये रही ज़ाविये की अलामत। अब अगर हमें इस ज़ाविये के बारे में बात करनी है तो कैसे बात करेंगे? ये ज़ाविया, यहाँ पर हम सहूलत के लिए नुक्ते बना लेते हैं। ये रहा नुक्ता ए और इस नुक्ते का नाम दे देते हैं बी और इस नुक्ते का नाम दे देते हैं सी। अब अगर हमें इस ज़ाविये की बात करनी है तो हम कहेंगे ज़ाविया ए बी सी। अब अगर हमें उल्टा पढ़ना है तो हम इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, ज़ाविया सी बी ए, ज़ाविया सी बी ए। ये तो हुए 3 हुर्फ़ी नाम। अब अगर ज़ाविये का हमें एक हुर्फ़ी नाम बताना है तो हम कॉमन नुक्ता पकड़ेंगे, दरमियानी नुक्ता, जो ए के दरमियान भी आ रहा है, सी के दरमियान भी आ रहा है। कैसे? ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, तो वैसे कहेंगे इसको ज़ाविया बी। इस ज़ाविये की बात करें तो अब ये हो गया ज़ाविया बी। 3 हुर्फ़ी नाम बताना है तो ऐसे बताएंगे ज़ाविया ए बी सी या सी बी ए। ये तो हुई कॉमन बात। अब देखिए आगे का, ये थोड़ा सा बेसिक था। अब अपन आगे देखते हैं। 3 ज़ाविये मैंने यहाँ पे नीचे ऑलरेडी बना के रखे हैं। जो अगर 3 ज़ाविये आपने समझ लिए, वैसे तो ज़ाविये बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आपने ये 3 ज़ाविये समझ लिए तो बाकी आपके लिए ज़ाविये समझना या पहचानना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दिया बी और इसका नाम देते हैं सी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला ज़ाविया। ये इसके बारे में देखिए, 2 शुआएँ एक नुक्ते से तो निकल रही हैं, लेकिन ये एकदम ऐसे स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है ना, तो इसकी जो पैमाइश होती है वो हमेशा 90 दर्जे की ही होगी, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा। 90 दर्जे वाले जितने भी आपको ज़ाविये नज़र आएंगे, सारे के सारे ज़ाविये को हम कायमा ज़ाविया कहेंगे। कौन सा ज़ाविया कहेंगे? कायमा ज़ाविया। दूसरा वाला देखते हैं। अब देखिए इसके पीछे देखिए ए पर जो हमने ज़ाविया बनाया है, ये ज़ाविया थोड़ा सा हमें छोटा नज़र आ रहा है। देखिए ना, ये जो कायमा ज़ाविया था तो इसकी शुआ एकदम ऐसे सीधी थी, लेकिन जो ए पे हमने ज़ाविया बनाया है इसकी शुआ थोड़ी सी सामने की तरफ को झुकी हुई है, यानी देखने में लग रहा है कि 90 दर्जे से कम होगा। इसकी पैमाइश 90 दर्जे से जितने भी कम होते हैं, 90 दर्जे से कम की पैमाइश वाले सारे ज़ाविये को हादा ज़ाविये कहते हैं। ये रहा आपका हादा ज़ाविया। तीसरा वाला ज़ाविया देखिए, ये होता है मुनफरजा ज़ाविया। इसका नाम है मुनफरजा ज़ाविया। इसकी पैमाइश देखिए, दिखने में ही थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना। ये 90 दर्जे का ऐसे स्ट्रेट था, जब सामने को ऐसे झुका तो हमें हादा ज़ाविया मिल गया, लेकिन जब ये थोड़ा सा ऐसे ओपन हो गया तो इसकी पैमाइश 90 से ज़्यादा हो गई, 90 दर्जे से ज़्यादा, लेकिन 180 से कम। 90 से ज़्यादा तो है लेकिन 180 से कम है। ऐसे ज़ाविये को मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। ये तो हमने 3 ज़ावियों की किस्में देख ली। पहला ज़ाविया देखा हमने हादा ज़ाविया जो कि 90 दर्जे से कम है। फिर हमने दूसरा देखा कायमा ज़ाविया जो कि पूरा 90 दर्जे है, 90 से कम है ना 90 से ज़्यादा है। ये रहा मुनफरजा ज़ाविया जो 90 से कम, 90 से तो ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है। अब हम देखेंगे ज़ावियों की किस्में।